मदारी और नाच करे बंदर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। ले पर बोलनिया काना सू बोला हुई ग्यारे, अंग्रेजा हाजरिया खुर्सिया पर सोई ग्यारे, अन्ना जी मले, अन्ना जी मले संसद रे मोड़ा। अरे लोकपाल थारो सपनों रे काको जनता पूरो करती रे, भ्रष्टाचारी कुटिया तो जेला में सड़ती रे। अनशन पर सबने बोलने के थे जीव लोग काका इस देश में सुधार बात बोलो के लोकपाल थारो सपनों रे साथो जनता पूरो करती रे। अरे तोरारी संसार ठोकरी देश विदेश लगी रे, तोरारी संसार ठोकरी देश विदेश लगी रे। अरे स्विस बैंक रीता तो समुद्र में गंदगी रे, अन्ना जी मिले। और बीकानेर की तरफ से अनशन राजूरो कर दे रबड़ी भेजू रे। और दोनों हाथ खड़ा कर समर्थन करो कि 100 करोड़ भारत री जनता थारे सागे रे, अन्ना जी मिले। मंच पर विराजमान हमारे जितने भी आपके दिलों के राजा हमारे बीच बैठे हैं, आप श्रद्धेय अन्ना हजारे जी, गांधीवादी और समाजसेवी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के दीप को जलाया। अमेरिका में शिकागो में जाकर के जिन्होंने आपको दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, कौशल जी दुग्गल। शौर्यमयी अल्हड़ भाव को लिए हुए जो दिव्य चेतना है, वह आज इस उमंग में, आनंद में, उत्साह में भरपूर होकर एक ऐसे व्यक्ति का उद्गार सुनने के लिए समुपस्थित है। सर्वप्रथम मैं उस व्यक्ति के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूं, जिसने इतना अवकाश दिया कि उसके अंदर से एक साथ महात्मा गांधी प्रकट हो सकें, सुभाष चंद्र प्रकट हो सकें, विनोबा प्रकट हो सके, हिमालय प्रकट हो सके, गंगा प्रकट हो सके, इस देश की चिरंतन संस्कृति प्रकट हो सके। ऐसी धवल शुचिता को लिए हुए जिन्होंने अपने कुल को पवित्र किया, जो धरती को पवित्र करने के लिए सन्नद्ध हैं, मैं इस बीकानेर की पूरी थोरों की धरती की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी भूल हो रही है, जहां कहीं हम मूल को भूल जाते हैं, भूल होना आवश्यक है। आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या इस देश के ऋषियों को मूर्ख बना रहे हैं, या जो इस मंच पर विराजमान हैं उनको मूर्ख बना रहे हैं? अन्ना, हम आपके साथ हैं। अरे इस वृद्ध मूर्ति को बैठकर आशीर्वाद देने दो। युवाओं को आगे आना चाहिए, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर और बलिदान के लिए सन्नद्ध होना चाहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अन्ना, हम आपके साथ हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर भगत सिंह का आवाहन नहीं कर सकते? क्या आप अपने अंदर चंद्रशेखर आजाद का आवाहन नहीं कर सकते? क्या आप अपने अंदर महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान का आवाहन नहीं कर सकते?
जब तक आप इसका आवाहन नहीं करेंगे, अपने जोश को आप बिखर जाने देंगे क्या? क्या आप अपने होश को खो देंगे क्या? जोश में होश हो, होश में जोश हो। होश और जोश जब एक रेजोनेंस में आते हैं तब जाकर के आपका यौवन सिद्ध होगा। ऐसे कहिए कि अब आप आराम कीजिए, देखते रहिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, हम आगे आएंगे और इन भ्रष्टाचारियों को एक एक के चुन चुन करके इनको ठीक कर देंगे, मारेंगे नहीं। अभी आपको मालूम ही नहीं है कि मारना क्या होता है, अभी आपको मालूम ही नहीं कि भ्रष्टाचार होता क्या है। मुझे क्षमा करेंगे पर मंच पर आसीन लोग, जब तक भ्रष्टाचार के मूल को, कारण को आप नहीं पता लगाएंगे, जब तक इस भ्रष्टाचार रूपी रावण की नाभि का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे, वो चाहे राम जी हो, रावण के सिर काटते रहे और सिर उगते रहे, ये भ्रष्टाचारी उगते रहेंगे। आप कितने भ्रष्टाचारियों का नाश करेंगे? इनका सिंचन हो रहा है बाहर से, विदेश की शक्तियों से, देश के गद्दारों से, जयचंदों से उनका सिंचन हो रहा है। थोड़ा चेक करके देख लेना, आपके अंदर तो वो भ्रष्टाचारी नहीं बैठा हुआ है। उस नाभि स्थान का पता लगाइए और आप अपने अंदर एक राम के बाण का अनुसंधान कीजिए। नाभि स्थान क्या है, उसको हिट करना है। क्या आपके पास वो राम का बाण है? जब तक हम भ्रष्टाचार के मूल को, कारण को पता नहीं लगा पाएंगे, उसका नाश नहीं होगा। हम जिनको आगे करेंगे वह भी भ्रष्ट हो जाएंगे। जिस दूषित वायु को वो अंदर लेंगे, जिस दूषित अन्न को खाएंगे, जिस दूषित पानी को पिएंगे, चारों तरफ ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार हो रहा है। हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। जब हम जड़ों को भूल जाएं तो हम स्वयं भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। इसलिए याद रखना, आज आप हमारे बीच में आदरणीय अन्ना हजारे जी हैं। आते ही मैंने इस सन्यासी को देखा। केवल गेरू कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं होता है, श्वेत वस्त्रों में यह त्यागी तपस्वी, यह सेनानी व्यक्ति, और मंच पर आते ही मुझे कहा, और मानो सारी गीता इनके अंदर सिमट कर प्रकट हो गई। पहला शब्द मैंने इनसे सुना, करवाने वाला ईश्वर है, और मेरे अंदर तुरंत वो गीता का श्लोक प्रकट हो गया, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। जिस वीर अर्जुन का गांडीव शिथिल होकर अपने कर्तव्य को छोड़ करके पलायन कर रहा था और एक मुखौटा लगा रहा था अपने ऊपर, इसलिए उसको छोड़ करके भगवान ने जब उस पर प्रहार किया और भगवान ने जब उसको अपने विराट रूप दिखाया तो कहा निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। बंधुओं, भ्रष्टाचार केवल पैसे को लेकर नहीं होता है। जो गांधी का नाम तो लेते हैं पर गांधी दर्शन को अपनाते नहीं हैं और ठीक गांधी के विरुद्ध आचरण करते हैं। शराब के ठेके लगाते हैं, कत्ल खाने करते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगा करके जनता को लूटने में लगे हुए हैं, जनता के लहू को खून पीने में लगे हुए हैं। मुखौटा लगा लिया है गांधी का, और मैं कहता हूं नाम भी रख लिया है गांधी का। ये भ्रष्टाचार नहीं, डबल भ्रष्टाचार है। एक व्यक्ति खुलकर कहता है हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं कानून को अपने वश में रखता हूं, तुम्हारे अंदर ताकत है तो कर लो, कुछ करना है तो कर लो। पर दूसरा व्यक्ति मुखौटा लगाकर आता है, मुंह में राम रखता है, बगल में छुरी रखता है, मन में कुछ भावना है, वाणी से कुछ बोलता है, पर कर्म उसका ऐसा है कि वो संस्कृति को प्रदूषित कर रहा है, संस्कृति को नष्ट कर रहा है, इस सारे वातावरण के अंदर जहर को घोल रहा है। ऐसे सर्पीले नागों का वध करने के लिए तो कोई अन्ना हजारे जैसा मदारी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि बीकानेर की धरती कुछ करके दिखाए। मैं अन्ना हजारे को बता देना चाहता हूं, यहाँ की धरती, एक बड़ा मुहावरा चल पड़ा है गंगा जमुनी धरती, ये बहुत छोटी बात है, ओछी बात है। हमारी संस्कृति सागरीय संस्कृति है। ये धरती सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी की धरती है। यहाँ कभी सागर था, ये कपिल मुनि की धरती है, ये कर्दम महर्षि की धरती है, ये च्यवन महर्षि की, याज्ञवल्क्य महर्षि की धरती है, ये जाम्बू जी की और अपने जसनाथ जी महाराज की, बापू जी की, तेजा जी की, ऐसे बलिदानी संतों की, वीरों की धरती है। और ये गंगा सिंह जी की धरती है, ये शार्दुल सिंह जी की धरती है। उन्होंने आकर के कहा कि सबसे पहले मैं अपनी स्टेट को स्वतंत्र भारत के अंदर मिलाता हूं, इसलिए इसकी धरती, ये धोरों की धरती। और मैं चाहता हूं कि यहाँ से भतूड़िए, 100 भतूड़िए प्रकट हो। शायद अन्ना हजारे जी को मालूम है ये भतूड़िया क्या होता है। जब रेगिस्तान तपता है तो उसके अंदर से एक ऐसा वॉर्टेक्स जैसा फॉर्म होता है और धूल ऊपर उठती है, आकाश की तरफ बढ़ती है, क्योंकि यहाँ के धोरे सागर का सपना लेते हैं, क्योंकि यहाँ के धोरे हैं, उनके अंदर एक तपिश है, एक तप है, एक अभिलाषा है। तो यहाँ की धरती से 100
भतूलिये प्रकट हों, इसके लिए आपको त्याग करना होगा, गुटखा छोड़ना होगा, शराब छोड़नी होगी, रात दिन एक करना होगा, जब तक पसीने से सींच करके और फिर अपने खून से इस धरती को सींचने के लिए आप कटिबद्ध नहीं हो जाएंगे। ये अन्ना हजारे का ये जो आंदोलन है जिसके बारे में आप लोग अभी सुनेंगे, ये परिपूर्ण होने वाला नहीं है। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं, मैं तो अध्यात्म को लेकर चलने वाला हूं और इसलिए आध्यात्मिक भूल के साथ ही सारी भूलें घटित होती चली जाएंगी। इसलिए अपने इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, स्वतंत्रता किसको कहते हैं ये मालूम नहीं है, इमोशनल प्योरिटी नहीं है, वोल्यूशनल डेक्स्ट्रिटी नहीं है। हम स्वयं निकम्मे हो गए हैं। अपने अंदर झांक करके देखो, हमारे अंदर कितना भ्रष्टाचार है वो पनप रहा है, उसका निवारण करें और फिर आवाहन करें उन सारी देवी शक्तियों का जिसका ये केंद्र है, ये जय जंगलधर बादशाह का, जिन्होंने पहला कुल्हाड़ा चलाया था, उनका ये देश है, ये करणी माता का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र से एक विशेष ऊर्जा प्रकट होकर के और सारे वातावरण को, देश के वातावरण को बदल देगी। आवर्स इज इको कल्चर, आवर्स इज कल्चर इज इको फ्रेंडली, ऐसा नहीं, इको रेवरेंशियल। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व की शक्ति है, संस्कृति है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम। इसलिए गांधी का स्मरण करना तो गांधी की माता को मत भूलना। गांधी की माता ने जिसका दूध पी पी करके, जिसके विचारों को लेकर के गांधी को शक्ति मिली थी, सुभाष चंद्र बोस को शक्ति मिली थी। इसलिए ये नारेबाजी मत करना, अनेकता में एकता। अरे मूर्खो, तुमको मालूम नहीं है, पहले को एकता में अनेकता, ये भारत की विशेषता। वो एकता है क्या, ये गीता आपको बताएगी, ये थोड़े आपको बताएंगे। किसी खेजड़ी के नीचे जाकर के और थोड़े की गोद में बैठ करके चिंतन करना, ये सागरीय संस्कृति है। पहले समझो ये एकता है क्या। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, ये एक दार्शनिक दृष्टि से एक ही तत्व, द मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज ऑफ दिस एंटायर कॉस्मोस इज आनंदा। ये तैत्तिरीय उपनिषद आपको बताएगा। इसलिए प्रोजेक्ट द शीनेस ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन, go beyond the Big Bang and you will be face to face with the primordial triangle of creation. Project the heinous on the cosmic screen and you will know what is ईश्वरा। हमने ईश्वर को पत्थर की मूर्ति बना करके मंदिर में रख दिया है। भारत माँ की पूजा नहीं करते, धरती की पूजा नहीं करते। इसलिए प्रोजेक्ट द हीनेस ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन एंड यू विल नो व्हाट इज ईश्वरा। प्रोजेक्ट योरसेल्फ ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन एंड देन यू विल नो व्हाट इज सेल्फ। टचिंग द सेल्फ इज एग्जिस्टेंस, सेल्फ नोइंग द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस, सेल्फ बीइंग द सेल्फ इज आनंदा। ऐसी भारतीय संस्कृति, इस दर्शन को ठीक करेंगे, सबसे ज्यादा ताकत आपको मिलेगी। आपकी झोंपड़ी में, झुग्गियों में, वहां चले जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस दर्शन के मूर्त रूप अन्ना हजारे यहाँ पर आए। हम इनके चरणों में शत शत वंदन करते हैं, शपथ लेते हैं आपका बाल बांका नहीं होने देंगे। हमारी धमनियों में हमारे ऋषियों का, हमारे वीरों का रक्त प्रवाहित है। जो आघात होंगे वो हम अपने ऊपर लेंगे। ऐसे ये तरुणाई जब शपथ में बद्ध होकर व्रत बंधन को लेकर के और भारत देश के लिए सब कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होगी, तब इनका आशीर्वाद है वह फलीभूत होगा। मैं अन्ना हजारे को और उनके साथ में पधारे हुए इन सेनानियों के प्रति अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि आवश्यकता पड़े तो सरहद पर भेज देना, आवश्यकता पड़े तो दिल्ली में भेज देना। इस देह में रक्त का एक भी कतरा रहेगा, मातृभूमि की, इस देश की संस्कृति करने की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। हम तो वैसे भी मरे हुए हैं, सन्यासी हैं, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं। मुझे बहुत ही आज एक विशेष आनंद आ रहा है आपकी सन्निधि में आकर। मैं आपके प्रति शत शत वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। पूज्य स्वामी जी के इन प्रेरणादायक शब्दों के बीच ही मैं आपकी तरफ से, बीकानेर की जनता की तरफ से आप सबका अभिनंदन करने के लिए केवल 2 शब्द के लिए निवेदन कर रहा हूं। मेरी बीकानेर के बुजुर्गों, मेरी बीकानेर की जनता, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन। और आपने अपना कीमती समय और इस देश के राष्ट्र के कार्यक्रम के लिए निकाला, आप सबके चरणों में वंदन। मित्रों, जिस दिन अन्ना ने आह्वान किया था उस दिन बीकानेर, ये एशिया का सबसे छोटा गांव, ये छोटी काशी, यहाँ के लोग
उसमें मेरी इस बीकानेर की जनता ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, मैं अन्नाचार्य जी को बताना चाहता हूं कि 9 दिन तक बीकानेर के युवाओं ने, बीकानेर के बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने यहां पर रैलियां निकाली है। दीपदान का कार्यक्रम इसी स्थान पर रखा था। 500 दीपक आने वाले थे, लेकिन 5000 दीपक आए, वो भी घी के। कॉलेज के विद्यार्थी 200 विद्यार्थी आने वाले थे, लेकिन 5000 विद्यार्थी आए। मेरे फौजी भाई जो स्वामी है बीकानेर में, वो 1000 आए। ये मेरी बीकानेर की जनता, ये मेरे बीकानेर के युवा, इन सब ने 9 दिन तक बहुत बड़े तन से, मन से और धन से इस बीकानेर में उस आंदोलन को जागृत रखा। उस देश की उस जागृति में इस बीकानेर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अन्ना जी को यह आश्वस्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में जिस तरह बीकानेर की जनता ने, और हम छोटे लोगों का, हम कोई बड़े लोग नहीं है, बहुत सामान्य से इन सब के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। इस बीकानेर की मीडिया ने, बड़े बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, इन सब ने बहुत बड़ा मन रख करके हमारा सहयोग किया है। हम इसके लिए आभारी हैं। आगे से जब भी आंदोलन होगा, बीकानेर का ताज, बीकानेर की ताकत उस आंदोलन में अपना सहयोग जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत। ये थे भाई अमित जागर। मित्रों, भारत एक जागृत देवता है, इसी की पूजा करो। अरे भारत की मिट्टी ही मेरे लिए स्वर्ग है। अरे हिंदुओं जागो, मोह निद्रा को त्यागो। स्वामी विवेकानंद के इन तेजस्वी और ओजस्वी नारों को लेकर के जो दल आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे बीच भाई संतोष भारती जी हैं। मेरा आग्रह है कि वे मंच पर पधारें। गर्मी में बैठे हुए हैं, जिस उत्साह से बैठे हुए हैं, शायद बीकानेर की धरती का कोई साधु ही ऐसा भाषण दे सकता है जैसा स्वामी जी ने दिया। इनके लिए तालियां बजाइए। जब साधु और सूफी एक मंच पर हों, और इसके पहले अन्ना के मंच पे जैन धर्म गुरु आए, बौद्ध आए, स्वर्ण मंदिर के ग्रंथी आए, इन सब लोगों का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद हिंदुस्तान की जनता का जिसके सर के ऊपर हो, 120 करोड़ जनता का आशीर्वाद का हाथ जिसके सर पे हो, वो इंसान लड़ाई जीतेगा नहीं तो आखिर करेगा क्या? ये लड़ाई जीतने के लिए है। दोस्तों, मैं पत्रकार हूं, न मैं साधु हूं, न मैं राजनेता हूं। मैं पत्रकार हूं, लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं, और कोशिश करता हूं कि जो मैं देखूं उसको ईमानदारी से लिख दूं। या जिन लोगों ने टेलीविजन पर मुझे देखा है, मैं ईमानदारी से 2 टूक बात कह देता हूं। मैं आपके बीच में एक निवेदन करने आया हूं, और वो निवेदन हमारे दर्द का, हमारी तकलीफ का और हमारे साथ हुए धोखे का निवेदन है। अन्ना जी दरवाजे दरवाजे क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अन्ना को इस मुल्क के साथ हुए एक बड़े धोखे को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। और वो धोखा आज नहीं हुआ, धोखे पे धोखे मिलते गए। मैं सिर्फ आपको 2 धोखों की बात करूंगा। पहला धोखा, आजादी आई, संविधान सभा बनी। आप सब लोगों को नाम याद होंगे, उस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, मौलाना आजाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा साहब अंबेडकर थे। इन सब लोगों ने मिलकर के एक संविधान बनाया, और उस संविधान में लिखा हिंदुस्तान की संसद का चुनाव कैसे होगा। और हिंदुस्तान की संसद का चुनाव कराने के लिए उन्होंने एक चुनाव कमीशन बनाया। उस संविधान में लिखा है, उस चुनाव कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 अधिकार दिए गए। एक तो जो उम्मीदवार हों, उन उम्मीदवारों की जो उन्होंने शपथ पत्र भरा है उसके हिसाब से उनका नामांकन सही है या नहीं, और दूसरा साफ निष्पक्ष चुनाव कराना। सिर्फ ये 2 काम उस इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए। उस इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उस इलेक्शन कमीशन ने
एक कानून बनवा दिया। कानून, इस यहाँ पर वकील साहबान बैठे होंगे, शायद कोई जज साहबान भी बैठे हों। हमारे मुल्क में जो भी कानून बनता है उसका संविधान की किसी न किसी निर्देशित सिद्धांत के साथ रिश्ता होता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उसने एक इलेक्शन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना दिया, जन प्रतिनिधित्व कानून, और वहां से उसने पार्टी सिस्टम की भूमिका रख दी। जबकि संविधान बना था तो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी उस समय मौजूद। लेकिन इन लोगों ने संविधान में कहीं पर भी पार्टी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, दल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं पहली बार बीकानेर में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहबान से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा दोबारा संविधान को खोलें। कहीं पर भी ये जिक्र संविधान में नहीं है। लेकिन 1951 में इस मुल्क के लोगों के साथ एक धोखाधड़ी हुई और राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे दी और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना दिया। और वहां से जो शुरुआत हुई वो शुरुआत आज 10 करोड़ रुपए के घूस कांड के रूप में हमारे सामने आई। ये शुरुआत हुई है रास्ता बदलने की। इस देश के लोगों के साथ धोखा हुआ। संविधान का मतलब ये था, इन सब लोगों ने सोचा था, इन बड़े लोगों ने, कि लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे जो लोगों के लिए सोचेंगे, लोगों के दुख और दर्द के बारे में सोचेंगे, उनके आंसू कैसे पूछें उसके बारे में सोचेंगे। और जिस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से अंग्रेजों के जमाने में हम लोग भोग रहे थे, उस दुष्काल को, दुष्परिणाम को, वो कम से कम अब दूर होगा। नहीं हुआ। आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि न महंगाई का कुछ ऊपर का हिस्सा पता है कितनी दूर जाके रुकेगी। घर के अंदर उस महंगाई की वजह से विटामिन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं क्योंकि विटामिन नहीं मिल रहे हैं। और हमें पता नहीं है कि किस तरह हम धीरे धीरे जहरीला खाना खा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतनी दूर बढ़ गया। मैं आपको याद दिलाता हूं 2011 से पहले, जब जिसका जिक्र आपके लोगों ने किया यहाँ पर कि पूरा ये शहर जाग गया था 2011 में, अभी 2 साल पहले, उसके पहले इस मुल्क में लोग कहते थे भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दो, क्योंकि अब भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। लेकिन एक आदमी, 54 किलो का एक आदमी सिर्फ खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने कहा कि नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, मैं इस मुल्क में जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जान दे दूंगा अगर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बनता है, जन लोकपाल नहीं आता है। तो क्या हुआ? अन्ना बैठे दिल्ली में, लेकिन सारा देश खड़ा हो गया। हर गांव, गली, मोहल्ले में लोगों ने जुलूस निकाले। हर गांव, मोहल्ले में, गली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। और वो जो बड़ा धोखा पहली बार हुआ था 1951 में, दूसरा धोखा संसद बैठी रात में। हिंदुस्तान की संसद, 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद, उस संसद में कौन कौन था? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, लालू यादव जी, शरद यादव जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, वामपंथी पार्टियों के नेता, दक्षिण की पार्टियों के नेता। कौन नहीं था उस संसद में? एक भी आदमी अनुपस्थित नहीं था। उस संसद की बैठक ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, क्योंकि संसद को डर हो गया था कि अगर हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो गई तो वो इस संसद की ईंट से ईंट बचा देगी। इसलिए उसने लोगों को धोखा देने का फैसला किया। और क्या फैसला किया उसने? उसने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि हम जन लोकपाल लाएंगे, सारी रात बैठ के। और प्रधानमंत्री ने अन्ना को खत लिखा कि ये प्रस्ताव संसद ने पास किया है, हम बातचीत करके जल्दी से जल्दी जन लोकपाल, सख्त जन लोकपाल लाएंगे। स्वर्गीय विलासराव देशमुख अन्ना के पास उस खत को लेके गए। अन्ना भोले आदमी, उन्होंने भरोसा कर लिया कि जब संसद कह रही है तो जन लोकपाल आएगा, यानी भ्रष्टाचार से लड़ने का एक हथियार जनता के पास पहुंच जाएगा। अन्ना ने अनशन तोड़ दिया। 2 साल बीत गए। जन लोकपाल लाना तो दूर, इन जितने नेताओं का मैंने नाम लिया और वो नेता जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, जो संसद के सदस्य हैं,
किसी ने सवाल तक नहीं उठाया कि हमने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था, अन्ना को नहीं, इस देश के 120 करोड़ लोगों को। वो प्रस्ताव कहां है? ये सारे के सारे धोखेबाजों के गिरोह हैं जो संसद में बैठे हुए हैं। इस संसद से लड़ने का, इस संसद को उखाड़ के फेंक देने का वक्त आ गया है। इसलिए वक्त आ गया है। एक बात और आपसे कहता हूं, अन्ना शायद आपसे कहें या न कहें, आज की घटना आपको बताता हूं। हमारे देश का कानून मंत्री, हमारे देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 15 दिन पहले कहता है कि हमने सीबीआई की रिपोर्ट नहीं देखी। ध्यान दीजिए, हमारा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, एडवोकेट जनरल, और ये संवैधानिक पद है। हमारे पत्रकार भाई सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, ये संवैधानिक पद है। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके जजों के सामने कहता है हमने रिपोर्ट नहीं देखी। और आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का डायरेक्टर हलफनामा देता है कि एडवोकेट जनरल ने तो रिपोर्ट देखी, कानून मंत्री ने भी देखी, और 3 प्रधानमंत्री कार्यालय, कोयला मंत्रालय और कानून मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने भी वो रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट को बदलवाने की बात कही। ये हमारा देश इन नालायकों के हाथ में है, हमारा देश धोखेबाजों के हाथ में है, हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं और उनके चेहरे पर शर्म की एक लकीर तक नहीं आती। ये मुल्क के साथ धोखा हो रहा है और इसके लिए अन्ना आपके बीच में गली गली निकल पड़े हैं। अन्ना ने कहा है मैं जनता के बीच में जाऊंगा और एक जन संसद बुलाऊंगा। आज अन्ना ने मीडिया वालों से कहा, आज आपके पास आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना ने घोषणा की, शायद टेलीविजन पे चल रही हो, बीकानेर के बहादुर लोगों, माताओं, बहनों, मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप घर जाके टीवी पे देखें। उसके पहले एक बात बताता हूं, अन्ना ने कहा मैंने जन संसद दिल्ली में बुलाई है सितंबर के पहले हफ्ते में। उस जन संसद में 1,000 लोग आएंगे, 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे, और अन्ना ने एक शब्द और कहा, या 1 करोड़ आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जन संसद बुला रहा हूं और उस जन संसद में इस देश के सारे सवालों को रखूंगा और इनका सामना कैसे किया जाए इसका फैसला दिल्ली में होने वाली जन संसद करेगी। ये अन्ना का आज का ऐलान इस मुल्क के लिए एक बड़े रास्ते का इशारा करता है और अन्ना को अपनी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लड़ने वाले कुछ लोग चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अन्ना का साथ हम कैसे दें। मैं 3 चीजें उन्हें बताता हूं अन्ना का साथ देने के 3 तरीके। पहला तरीका, जो अन्ना बोलते हैं उसके बारे में आप अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कीजिए। दूसरा तरीका, अन्ना को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सिपाहियों की जरूरत है। अन्ना का सपना है, उस सपने को गांव-गांव, गली-गली ले जाने वाले सिपाही चाहिए। नौजवान, युवक, युवतियां, बुजुर्ग, जिसमें भी जज्बा है वो अन्ना का साथ दे सकता है। अन्ना उसको 1 महीने के भीतर अपने पास बुलाएंगे और आमने सामने बैठ के तय करेंगे कि इस लड़ाई में को कैसे लड़ना है और आपको किस मोर्चे पे जाना है। अगर आप में से, इस बीकानेर की वीर धरती से अगर कुछ ऐसे लोग हों जो अन्ना का साथ देना चाहते हों, वो अपनी जेब से कागज और पेन निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखें, मैं वहां उस कोने में बैठूंगा, बिना व्यवस्था को भंग किए हुए वो पर्ची मेरे पास पहुंचा दें। अन्ना को आपकी जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ जिंदगी का 1 साल चाहिए। इस देश के लिए 1 साल चाहिए। क्या बीकानेर में ऐसे लोग हैं? अगर हों तो कृपा करके मुझे नाम और अपना मोबाइल नंबर और पते के साथ किसी भी चिट पर यहां भेज दीजिए। और तीसरी चीज, आप अन्ना की एक और मदद कर सकते हैं जो ये न कर सकते हों। अन्ना की ये पूरी यात्रा जनाधारित यात्रा है, लोगों की मदद से चल रही यात्रा है। मुझे यहां 2 लोग चाहिए। वो लोग फकीर, यहां सूफी साहब बैठे हैं, इनका जो
गले का अंग वस्त्र है जो उसको लेकर के यहाँ लोगों के बीच में घूम जाए। अन्ना की यात्रा में, अन्ना की लड़ाई में मदद करने के लिए अन्ना शुरू से 30 साल से इस प्रयोग को कर रहे हैं। वो जनता से अपनी यात्रा के लिए सहयोग मांगते हैं। पत्रकार ऐसे हैं जो मुल्क के लिए, गरीब के लिए खड़े होते हैं और ऐसे ही पत्रकारों की इज्जत होती है। मैं जहां जाता हूं, जब मैं नाम मांगता हूं तो अब मेरे पास पत्रकारों के नाम भी बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि पत्रकार को भी लगता है कि वक्त आ गया है कि अपने दायरे को तोड़ देना चाहिए। और स्मृति चिन्ह दे करके स्वामी जी 1 सेकंड, बस स्वामी जी 1 सेकंड, ये स्वामी विवेकानंद का प्रतीक जो बीकानेर के युवाओं का प्रतीक है, दे करके उन्हें सम्मानित करें। श्री नीम राणा जी से मेरा निवेदन है कि वह श्री गिलानी जी को साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। गिलानी जी कृपया करके इसको स्वीकार करें और आपसे ही मेरा आग्रह है कि आप शाल उड़ा करके उनका अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह दे करके उनको। श्री अरविंद जी उभा कृपया मंच पर पधारें। श्री अरविंद जी उभा कृपया मंच पर पधारें और श्री संतोष भारती जी को साफा पहनाकर उनका बीकानेर नगर की ओर से अभिनंदन करें। उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके उनका अभिनंदन करें। और मैं ब्रिगेडियर अनिल वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके स्वामी जी का शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन करें। ब्रिगेडियर वर्मा जी, ब्रिगेडियर साहब से ही मेरा आग्रह है कि स्वामी केशवानंद जी को भी शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन करें। स्वामियों को ये डाइस पर मौजूद संत हजरात और सबसे ज्यादा सम्मानित काबिले एहतराम बीकानेर की धरती पर इस सभा में मौजूद ये तमाम जनता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए खामोशी, अफरा तफरी पर लगाम लगाते हुए कोशिश आप करें और हम भी, ताकि कुछ वार्तालाप एक दूसरे से कर सकें। आज हमारा देश, जिसे हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आज हमारा मुल्क अजब माहौल से गुजर रहा है। इस देश की जनता, इस देश का बाशिंदा, इस मुल्क का रहने वाला अजीब जिंदगी गुजार रहा है, अजीब जीवन बसर कर रहा है। मुल्क का मिजाज अगर देखें तो तरह तरह की करवटें ले रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम और आप आंख खोल करके देखते हैं तो बस करप्शन, भ्रष्टाचार, बदअमनी, बदनज़मी का माहौल नजर आता है। समस्याएं इस कदर हैं जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता है। मुश्किलात इतने हैं जिनका कोई हल नजर नहीं आता है। आज हिंदुस्तान का आम नौजवान जो सर्टिफिकेट लेकर के, सनद लेकर के घूम रहा है नौकरी की तलाश में, मुलाजिमत की तलाश में, उसके पास डिग्रियां तो हैं, कहीं डॉक्टर की डिग्री है तो कहीं इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन वो सारी सनदें उसके लिए एक रद्दी कागज के मानिंद हैं। एक कैसे, जैसे कि सुबह का कोई अखबार पढ़ा और न्यूज पढ़ने के बाद उस पेपर को घर में एक तरफ डाल दिया, आज उस तरीके से उन सर्टिफिकेटों का माहौल है। मजदूरों का ये आलम कि भरपेट उसको उस मजदूरी से खाना नहीं मिलता है। किसानों का ये आलम कि उसकी मेहनत का कोई उजरत सही नहीं मिलता है। चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो, चाहे वो आपके राजस्थान की गवर्नमेंट हो, चाहे गुजरात की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे वो कर्नाटका की गवर्नमेंट क्यों ना हो, आज तो वहां इलेक्शन हो रहा है। बड़ा अजीब माहौल होता है। बड़े अजीब सोचो फिक्र के हजरात कुछ ऐसे भी हैं। एक बात इसी बात में याद आई, ये जनता भी फैसला करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस देश का दुख और दर्द हृदय में लेकर चलने वाला अन्ना हजारे, जिससे पत्रकार बंधुओं में कुछ ऐसे भी दो शख्स थे
मैं उन्हें शाबाश कहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करना उन्हें बहुत आता है, अमल करना नहीं आता है। उन्होंने सवाल किया कि अन्ना हजारे जी, आपने अभी अपने भाषण में, अपनी बात में, अपनी पीसी में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक जमाना फिर आएगा कि रामलीला मैदान में मैं रहूंगा और आम हिंदुस्तानी तिरंगा लिए होगा। तो उनका जवाब ये था कि अन्ना हजारे जी, सपना तो नहीं देख रहे हैं, मैं आज बीकानेर की धरती पर ये बैठा जनसैलाब इस बात को गवाही देकर बता दे कि अन्ना हजारे जी सपना देख रहे हैं या हकीकत देख रहे हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन करना भ्रष्टाचारियों की तरह बंद कर दो। ये नेता नहीं है जो देश लूटने आए हैं, ये सेवक है, देश को बनाने आए हैं। जब हम अपनी सोच में, अपने जहन में, अपने माइंड में जब ये फिक्र पैदा कर देंगे कि आज अन्ना हजारे जी की सोच में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना नहीं है, विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं है, हमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनना है, हम सेवक हैं, आम हिंदुस्तानी की सेवा करना हमारा मकसद है। मौजूदा सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की मुखालिफत हम कर रहे हैं, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आम हिंदुस्तानी का सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला वक्त इतिहास लिखेगा, एक तारीख लिखी जाएगी, एक हिस्ट्री बनेगी कि अन्ना हजारे जैसा मर्द मुजाहिद, अन्ना हजारे जैसा योद्धा, जिसने जब नारा इनकलाब का दिया तो हिंदुस्तान की 120 करोड़ ने जिंदाबाद कहा। हिंदुस्तान में कैसे भारत में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं कि कहने को तो लोकतंत्र है, कहने को तो आजाद हिंदुस्तान है, कहने को तो सोने की चिड़िया कहलाता है, मगर हम उसी हिंदुस्तान के वासी हैं, उसी मुल्क के बाशिंदे हैं, मगर पेट को रोटी नहीं, तंग आकर फैमिली समेत, परिवार समेत खुदकशी कर लेते हैं। आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का ये आलम है, जिंदगी तराय तराय कर रही है, आम पब्लिक परेशान है। हम और आप इतने तंग हो गए कि जब अपने आप के लिए तमाम कोशिशें कर डाली, लेकिन कोई मसीहा नजर नहीं आया, कोई हमारे कारवां का अमीर नजर नहीं आया, कोई हमारे काफिले का सरदार नजर नहीं आया कि हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता था, हमारे मुश्किलात का कोई हल ढूंढ सकता था। लेकिन दोस्तों, हमने पूरब देखा, हमने पश्चिम देखा, हमने उत्तर देखा, हमने दक्षिण देखा, आवाज देता रहा कि है कोई जो हमारी मजबूरियों को देख सके, है कोई जो हमारे दुख दर्द को सुनकर हमारे तकलीफ को दूर कर सके, खत्म कर सके, मगर कोई नजर ना आया। क्योंकि नजर जब आते थे तो इलेक्शन का पीरियड था, चुनाव का माहौल होता था, विधानसभा का लो तो एमएलए साहब नजर आ रहे हैं, पार्लियामेंट का हो तो एमपी के चुनाव के लिए कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। आप हमें वोट दीजिए, हम तुम्हें विकास और तरक्की देंगे, पेट भर की रोटी देंगे, पीने को पानी देंगे। लेकिन कितने वक्त, 1 महीना 2 महीना, इलेक्शन खत्म, वो एमएलए गायब, वो एमपी गायब, वो राजनीतिक पार्टियां गायब, वो पॉलिटिकल जमात गायब, वो सियासी जमातें गायब। फिर वही दुर्दशा हमारी, फिर वही दुख दर्द का पहाड़। हम फिर मजबूर हो जाते और 5 साल तक इंतजार करते कि चलो इस बार इसे नहीं उसे, और फिर वो आता उसे तो अब उसे नहीं इसे। लेकिन यही उसे और इसे में जिंदगी गुजरती गई, हमारा भला कुछ ना हो सका। तंग आ गए, परेशान हो गए, जिंदगी मौत के हवाले करना शुरू कर दिया। हमने फिर अपने आप को हिंदू है तो उसका ईश्वर है, मुसलमान है तो उसका अल्लाह है, ये सारी कौम, ये सारा भारतवासी, ये मुल्क का बाशिंदा आसमान की तरफ अपने सर को उठाकर रोने लगा कि ए रब्बे कदीर, तूने जिंदगी तो दी, ए अल्लाह तूने जीवन तो दिया, मगर जीने के लिए पेट भर के रोटी नसीब नहीं है। आखिर जिंदगी कैसे गुजारे? पता ये चला, आसमान की तरफ से भी कोई आवाज ना आई, मुरझा गए, परेशान हो गए, सर झुका करके रोने गाने लगे। जिसके कोख से शेरे पबर अन्ना हजारे ने जन्म लिया और अन्ना हजारे ने राले गांव से आवाज दी, ऐ हिंदुस्तान के वासियों, तुम्हारा सेवक अन्ना हजारे जिंदा है, चल पड़ा है भारत में आम जनता की सेवा करने
के लिए आज ये वही जनतंत्र मोर्चा का पड़ाव, जनतंत्र यात्रा को लेकर के आज पंजाब के जलियांवाला बाग, अमृतसर से उन शहीदों की मिट्टी को माथे पर लगाकर इस शेर बबर ने नमन करते हुए हम चारों जनरल वीके सिंह एंड संतोष भारतीय, अन्ना हजारे एंड सूफी जिलानी, चारों ने मिलकर के प्रतिज्ञा शपथ ली, इस बात का हलफ लिया कि जीना है देश के लिए, मरना है देश के लिए। एक वो आजादी थी, एक वो आजादी थी जिस देश को आजाद कराने के लिए इन योद्धाओं ने फांसी पर अपने आप को चढ़ा दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया। और दोस्तों, उस बात को प्रतिज्ञा करके हम लोगों ने जनतंत्र मोर्चा की यात्रा अमृतसर जलियांवाला बाग से शुरू की। तो एक वो आजादी की लड़ाई का संकल्प लिया था और देश की दूसरी आजादी की लड़ाई का बिगुल अन्ना हजारे ने बजाया है, जिसे हमें और आपको मिलकर के लड़ना है। दोस्तों, ये वो लड़ाई है जिसमें मजदूरों की बात है, किसानों की बात है, गरीबों की बात है, मजलूमों की बात है, दबे कुचलों की बात है। यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, आम हिंदुस्तानी की बात है। तो दोस्तों, इस डाइस से मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि अन्ना हजारे जी वो तो 2011 था, वो तो 2011 था, आप ये कैसे सोच लिए कि आपको फिर एक कामयाबी मिलेगी? अरे 2011 के रामलीला मैदान में तो एक ही 2,10,00,000 होंगे, अब तो 120 करोड़ तैयार बैठी है। कहां तक तुम गिनोगे, कहां तक अंदाजा लगाओगे? कलमें थक जाएंगी, कागज कम पड़ जाएंगे, पत्रकारों को सवाल कम हो जाएंगे, जवाब इतने तैयार बैठे हैं। ये बीकानेर का जनसमूह बता रहा है, ये जनसैलाब बता रहा है। और दोस्तों, बड़े दर्दमंदाना अपील में उन नामानिगार हजरात से करूंगा कि जब ये देश की जनता जिसे किराए पर बुलाई नहीं गई है, ये इनकी भावना है, ये इनके जज्बात है, ये इनकी धड़कनें है, ये इनकी आवाज है, ये इनका दर्द है, जिस चीज को लेकर अन्ना हजारे के सामने ये सारे के सारे विराजमान हैं। करवट ले रहा है देश इतिहास लिखने के लिए, तारीख दोहराने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सब मिलकर देश को दोबारा आजाद कराएं। इस देश की आजादी में उस वक्त कोई हिंदू न था, कोई मुसलमान न था, कोई सिख न था, कोई ईसाई न था, बल्कि जब देश की आजादी का मामला आया तो सब भारतीय चोला ओढ़े हुए आम हिंदुस्तानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। आज अन्ना हजारे जी का मोमेंट, अन्ना हजारे जी का मिशन, अन्ना हजारे जी का एहतजाज, अन्ना हजारे जी की जनतंत्र यात्रा आम हिंदुस्तानी के लिए है। हम सब भारतीय चोला ओढ़े हुए बसंती रंग का नारा देते हुए दिल्ली की धरती पर सितंबर के पहले हफ्ते में जब ये शेरे बबर आवाज दे तो सबसे ज्यादा बीकानेर का योगदान होना चाहिए, ताकि पता चल जाएगा हिंदुस्तान के उन लोगों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन करप्शन करने वालों को कि देश को कैसे आजाद कराया जाता है। ये हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है, अपने आप पर नहीं, इस आम जनता पर, क्योंकि समस्याएं इनकी, लड़ाई ये लड़ रहे हैं, मसाइल आपके, हल ये ढूंढ रहे हैं। इन्हें क्या जरूरत है? एक धोती एक कुर्ता चाहिए, कोई भी दे जाएगा। एक थाली एक प्लेट चाहिए, कोई भी खिला जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए कुछ न रखा है और न रखने की सोच रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि आम हिंदुस्तानी खुश रहे, उसके घर में बुझते हुए चिराग रोशन हो जाए, डूबते हुए लोग बच जाए। आज हमें और आपको मिलजुल करके इस देश को बचाना है, इस देश की आम जनता को बचाना है, इस देश की तरक्की व कामयाबी के लिए सोचना है। आज देखिए कि कितनी बदबख्ती की बात है, कितने कमीनेपन की बात है कि पार्लियामेंट में जब किसी एमपी के तनख्वाह की बात होती है, कांग्रेस, सपा, बसपा जितने डाकू हैं सब एक हो जाते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई सब प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। मगर लानत है उन सारी पॉलिटिकल जमात पर, चाहे
चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, शर्म नहीं आती? डूब नहीं मरते चुल्ले भर पानी में कि 2 साल से लोकसभा के अंदर वो जन लोकपाल का बिल पड़ा हुआ है, पारित नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम जैसे डाकुओं में का मुनाफा नहीं होगा। आम जनता के फायदे की बात है। इन लुटेरों से बचना है, इन बदबख्त डाकुओं से बचना है। एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से, यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग, सीआईडी के लोग वो लिख रहे होंगे, मैं बड़ी बहादुरी के साथ अन्ना हजारे के जज्बात को सीने में लेकर चैलेंज करता हूं ने 1 नहीं 10 लिखना, इसलिए कि कमी न रखना। हमें मालूम है कि हमारे खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी होगी, हमारे लिए भी तैयारियां हो चुकी होगी, मगर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस दिन तुमने टेढ़ी उंगली की 120 करोड़ जनता जेल में जाने के लिए तैयार है। न जाने कितने तिहार तुम्हें बनाने पड़ेंगे। इसलिए भ्रष्टाचारियों होश में आ जाओ, क्योंकि अब देश की जनता होश में आ चुकी है। कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब हिसाबो किताब का वक्त आ गया है। अब हमें घबराने और सोचने की जरूरत नहीं। अब तो इतिहास रचेंगे और भारत को फिर सोने की चिड़िया कहलाएंगे, ताकि सारी दुनिया नाश करे। अपनी बात को खत्म करते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीकानेर का बहादुर योद्धा जिंदाबाद। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पिछले काफी वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध यहाँ समय समय पर विभिन्न जो यहाँ बने हुए संगठन उन्होंने आंदोलन किए हैं, और उसका ये परिणाम है कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में अन्ना हजारे जी को सुनने आए हुए हैं। और उनका वही संदेश, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक आगे बढ़ते चलो। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सबके दिलों के सम्राट अन्ना हजारे जी से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अन्ना हजारे जी। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी, आदरणीय जिलानी साहब, आदरणीय भारतीय जी, ब्रिगेडियर साहब, मेरे सामने बैठे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आदरणीय व्यक्ति, सभी भाइयों और बहनों, बीकानेर के धरती पर आने के बाद आप युवकों का जो मैं जोश देखा युवकों में, इसके कारण आज मैं 75 साल का युवक बन गया लड़ने के लिए। क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। मेरा आशा स्थान युवक है और पहले से मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी ऐसी धारणा है, इस देश का युवक जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। अरे वियतनाम बनाया युवकों ने बनाया। जिस जापान की राख बनी थी, ऐसे राख से ढेर से जापान खड़ा हुआ, युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति किया युवकों ने की। मैं एक युवक था 26 साल का, आप जैसे मैं एक युवक था 26 साल का। मैं सोचते बैठा अरे क्या ये देश की क्या हालत है। सोचते बैठा क्या हालत है। गरीब लोग जी नहीं समझते, गरीब अमेरिका फैसला बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। एक दिन तो मैं इस इरादे पर आ गया कि आत्महत्या कर लूं। क्यों जीना जब जनता की ये हालत है, तो मैं क्यों जीना। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में हाथ में आ गई। जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये मुझे समझ में आ गया और 26 साल की उम्र में मैं तय किया मेरे जीवन में कि मेरी आगे की लाइफ मेरे देश के और देश की जनता की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा
खतरा लगने लगा शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरे गांव में घर है, 40 साल हो गए घर में गया नहीं, 40 साल से। मेरे 3 भाई हैं, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कई बैंक बैलेंस नहीं, कई बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन आनंद इतना है जीवन में। अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूं मेरे जीवन में। देखो ना, इतनी सफर चल रहा है, इतने गर्मी में भी थकावट नहीं, थकावट नहीं आ रही। क्यों? ये आप सब योग की ऊर्जा मुझे मिल रही है, इसके लिए थकावट नहीं है। तो ये मैं तय किया, और आज 75 साल की उम्र में वही विचार मेरे कायम है कि सेवा, जो करना मुझे सेवा करनी। ये बोलना बहुत आसान है कि 75 साल की उम्र हो गई और बैचलर है, अविवाहित है, ये बोलना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। अरे तलवार के धार पर चलने से कठिन है। 1000 साल की तपस्या करना रहा विश्वामित्र, धोखा दिया ना मन में, धोखा दिया। पारश ऋषि को धोखा दिया मन में। 1000 साल की तपस्या करने वाले ऋषि मुनि धोखा दिया। मुझे कभी कभी प्रश्न खड़ा हो जाता है, अरे क्या भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूं, दाग नहीं है। अगर दाग होता ना, इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था, लेकिन दाग नहीं, कुछ कर नहीं सकते। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री करप्टेड, 6 कैबिनेट मंत्री चले गए घर, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। क्या है मेरे पास? सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट, कुछ रखा नहीं। 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका टस कर दिया। उससे जो ब्याज आता है, हर साल 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूं। कुछ रखता नहीं, कुछ रखता नहीं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा ये संदेश नहीं, आप जो युवक बैठे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई, उनको मेरा संदेश नहीं कि आप भी मेरे जैसे रहो। नहीं, शादी करो, शादी करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, परवाह नहीं है। उनको भगत सिंह का रास्ता सिखाओ, गांधी जी का रास्ता सिखाओ, बस एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उनको वो रास्ता सिखाओ, समाज और देश के भलाई के लिए। मेरा ये संदेश नहीं, ये अन्ना हजारे के जैसे आप भी बैचलर हो, ये रास्ता बड़ा कठिन है, इसमें मत पड़ो। अभी जैसे मैं शादी नहीं किया, मेरा परिवार छूटा? अरे परिवार छूटा नहीं, 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना था, वो छोटा ना करते हुए ये सब मेरा परिवार बन गया, बड़ा परिवार। और ये बड़े परिवार में आनंद होता है। ये 4 दीवारों के अंदर जो छोटा परिवार है ना, इसमें दुख है सब। क्यों? 4 दीवारों के अंदर ये छोटे परिवार में जो दुख है, क्यों? ये 4 दीवारों के अंदर छोटे परिवार में सब मेरा है ना, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम होगा तभी सोचते बैठता, कहाँ गया, क्या हो गया, मेरा।
बड़े परिवार में मेरा नहीं रहता, बड़े परिवार में मेरा नहीं। इसलिए आप युवकों ने बड़ा परिवार करो, छोटा परिवार के साथ साथ बड़ा परिवार करो। कब होगा बड़े परिवार? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने परिवार से समय निकालो और निष्काम भाव से समाज के लिए देश के लिए दे दो, तो परिवार बड़ा बनेगा। और जितना बड़ा परिवार बनेगा उतना आनंद मिलेगा। आज लोग आनंद के खोज में लगे हैं। आनंद एक तरफ ये भाग दौड़ चल रही है आनंद के लिए, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, और उम्र भर दौड़ रहा है। और हाथ में क्या है? एयर कंडीशन में रहते हैं कई लोग, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। मेरा कहने का मतलब है जनतंत्र यात्रा। आपने जिलानी साहब को सुना, आपने भारतीय जी को सुना, इनको सुना है कि जनतंत्र क्या है? जनतंत्र 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। 90 साल लड़े, 90 साल। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 90 साल लड़े। हजारों नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानी की इस देश के लिए। आजादी मिल गई 1947 में हमें आजादी मिल गई। आज भी हमारे सामने प्रश्न है, क्या मिली आजादी? किसको मिली आजादी? अंग्रेज जाने के बाद भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। तो अंग्रेज इस देश के जाने से बाद क्या हुआ? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। किसको मिली आजादी? सही आजादी नहीं मिली, इसलिए हम घूम रहे अभी देश में। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई में गोलियां चलाई, अभी गोलियां नहीं चलाना, क्योंकि अंग्रेज पराया था, उसका कलर गोरा था, गोली चलाना आसान था। ये तो हमारे कलर के हैं और हमारे भाई है, इन पर गोली चलाएंगे? गोली नहीं चलाना। अभी ये लड़ाई जो लड़नी है अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं करना। और वो लड़ाई लड़ने के जनतंत्र, जनतंत्र का अर्थ है जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। वो कब आ गया? 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाए हम। प्रजा मालिक बन गई इस देश की, सरकारी तिजोरी जनता की बन गई। 26 जनवरी 1950 जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। कहाँ है वो जनतंत्र? जनतंत्र है कहाँ? जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से, कहाँ जनतंत्र है? आज तो पक्ष तंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र आ गया। जनतंत्र कहाँ है? संविधान कह रहा है जनतंत्र की बात, और आज वो जनतंत्र है कहाँ? क्यों हुआ इस देश में? पक्ष और पार्टी तंत्र ने जनतंत्र पर अतिक्रमण किया और जनतंत्र को नेस्त नाबूद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। जनतंत्र रहा नहीं, नेस्त नाबूद कर दिया। आप सबने इस बात को सोचना है। संविधान, अभी भारतीय जन ने बताया आपको, जिलानी साहब ने बताया, संविधान पक्ष और पार्टी की बात नहीं करता है। देख लो, संविधान पक्ष और पार्टी की बात नहीं करता है। संविधान संविधान वो बात करता है जनतांत्रिक गणराज्य। जनता ने अपना प्रतिनिधि सिलेक्शन करके उनको संसद में भेजना, ये संविधान हमें करा। लेकिन अभी भारतीय जी ने कहा ना, अतिक्रमण हुआ, कुछ लोग इकट्ठा आ गए, पक्ष बनाई, पार्टी बनाई और गलत रास्ते से उसको मान्यता ली। संविधान की मान्यता नहीं है। ये देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है। संविधान की मान्यता ना होते हुए गलत रास्ते से पक्ष और पार्टियां निकाली, गलत रास्ते से उसको मान्यता ली और चुनाव शुरू हो गए। और उसमें होड़ लगी सत्ता की, सत्ता में आने की होड़ लगी कई पक्ष और पार्टी की। और सत्ता में आने के लिए हुआ क्या?
वो गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, तो देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी टिकट देना शुरू हो गया। क्यों? उनके पीछे मतों का गट्ठा है ना। ऐसे लोगों को टिकट दिया, और इन लोगों को टिकट दिया नहीं, चुनकर भी लाया। और आज संसद में गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे लोग घुस गए। इसके कारण इस देश की हालत बन गई। वास्तव में संविधान नहीं कह रहा है, संविधान कह रहा है जनतांत्रिक गणराज्य, इंडिविजुअल। सामूहिक के लिए अनुमति नहीं संविधान की, क्योंकि उस टाइम पर उनको खतरा लग रहा था। ये सामूहिक को हम मान्यता दी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, और आज वो हो रहा है। संसद में ये सब ग्रुप बनकर जो गए, और संसद में भी अतिक्रमण, तो ग्रुप बन गया ना। अभी किसी ने कहा कि ये मंत्री दोषी है, राजीनामा, इस्तीफा देना चाहिए। सब मिलकर बोलते हैं क्यों देना राजीनामा? ग्रुप बन गया ना। संविधान में प्रेशर बढ़ गया, जनता में प्रेशर बढ़ गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे के लिए ये गलत रास्ते से जा रहे हैं। हमें जनतंत्र लाना है देश में, जनता ने जनता के लिए, और उसकी चाबी आपके हाथ में है। उसकी चाबी आपके हाथ में है। लेकिन हम अपने शक्ति को भूल गए, अपने शक्ति को भूल गए। इसके कारण ये हालत बन गई हमारी। अभी हम लोग ये तय करना है आगे आने कोई भी इलेक्शन में, मैं भ्रष्ट है, गुंडा है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को मैं वोटिंग नहीं करूंगा। एक कसम ले लो भारत माता की, एक कसम ले लो, जिन्होंने बलिदान किया उनकी कसम ले लो कि मैं चारित्रशील लोगों को अंदर भेजूंगा। कई लोग बोलते हैं चारित्रशील लोग कहां से लाने? अरे चारित्रशील है ना, हमारा चश्मा बदल दो, है चारित्रशील। पक्षार पार्टी नहीं, समाज में अच्छे लोग हैं। इसके लिए तो कई लोग वोटिंग करने के लिए नहीं जाते, बोलते क्यों जाना, ये भी ऐसे वो भी ऐसे। अभी हम लोग को वो प्रयास करना पड़ेगा कि आज जो 50% वोटिंग होता है वो 85-90% पर कैसे लेकर जाए। ये अगर हम लोग किया ना तो आपका विजय है, जनता का विजय होगा। इनको नेस्त नाबूद करेंगे। जनता में इतनी शक्ति है, जनता में इतनी शक्ति है। दिल्ली की संसद है, ऐसे जन संसद है। ये जन संसद दिल्ली की संसद से बड़ी है, ऊंची है। इस संसद ने उस संसद को बनाया है। अगर दिल्ली जन संसद अगर जाग जाती है, जन संसद अगर संगठित हो जाती है, तो देश में जितने भ्रष्टाचार है सरकारें हैं उनको उखाड़ कर फेंक सकती है। इतनी शक्ति है जनता के, जनशक्ति की इतनी शक्ति है। लेकिन अपने शक्ति को भूल गई। इसलिए हम सब ने सोचना है कि देश को बदलना है। असंभव नहीं है, संभव है। पक्ष और पार्टी से देश नहीं बदलेगा। ये देश बदलना है तो आप हम जागरूक होना, हम संगठित होना, बार 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 हैमरिंग करेंगे, तब जनता के दिमाग में बैठेगा कि संविधान ये कह रहा है जनतांत्रिक गणराज्य। इंडिविजुअल आदमी को जनता ने चुनकर भेजना है, सामूहिक नहीं। सामूहिक में खतरा, आज यही तो खतरा हो गया। पक्ष और पार्टी सामूहिक बन गए और उन्होंने इनको भेजा, और आज खतरा ही खतरा निर्माण है। इसको हमें बदलना है। ये बदलने की शक्ति आप हम में है। हम बदलेंगे, इसको जरूर बदलेंगे। मैं तो ये तय किया है कि जब तक जनतंत्र नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। वैसे तो मारने की बहुत कोशिश किया मुझे। अभी 30 साल से मैं लड़ रहा हूँ गुंडों के साथ। इस देश की भूमि हमें क्या कह रही है, परंपरा क्या कह रही है? जेल में जाना दोष नहीं। हाँ, चोरी किया, डकैती किया, मार पिटाई किया और जेल में गया तो दोष है। समाज और देश के भलाई के लिए जो लोग जेल जाते हैं उसका वो अलंकार होता है। देखा, मुझे अभी ये दिल्ली में तिहाड़ जेल में डाल दिया, खोल रूम दिया, कपड़े दिया, सोने के लिए चादर दिया, और मैं वो रूम में गया और चादर बिछाई। मैं बोला थोड़ा आराम करेंगे। क्या चमत्कार हो गया कि आधे घंटे में मेरी सजा माफ हो गई। मैं बोला मैं अभी जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे जेल में रहना, जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। तो कहने लगे हमारे DIG के साहब के पास चलो। मैं बोले चलो।
तो डीआईजी साहब के पास गए तो डीआईजी भी कहने लगे आप जेल से बाहर आ गए, अभी फिर दोबारा अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपसे बात करने के लिए बुलाया ना, आप ही वही कह रहे हैं। तो मैं वो डीआईजी साहब को बताया अगर मुझे जेल में नहीं जाने दिया तो मैं जेल के बाहर भी नहीं जाऊंगा, आपके दफ्तर में बैठूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। 3 दिन मैं जेल में रहा, 3 दिन डीआईजी के दफ्तर में, गुसल के लिए पानी नहीं, कुछ नहीं, बैठे रहा जेल में, दफ्तर में। और बाद में रामलीला मैदान मुझे जगह दिखाई। देखा आपने क्या पब्लिक थी, कितने पब्लिक थी, 4 किलोमीटर पूरे पब्लिक है पब्लिक। मैं क्यों करे जा रहा हूँ, अगर ये आपने नहीं किया तो आपके आने वाली संतान सुख और समाधान से नहीं जी पाएगी। हमारे आगे आने वाले संतान का भविष्य अगर बदलना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा। त्याग, इस देश की भूमि हमें कह रही है, हमेशा त्याग सिखा रही है। त्याग, देखो ना आजादी के लिए कितना बड़ा त्याग है। हमेशा ये भूमि, हमारी भूमि त्याग सिखाती है, त्याग। खेती में हम देखते ना, ज्वार बाजरा मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, कब नजर आता है, पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टा कैसे नजर आएगा। आज जरूरत है इस समाज के लिए, देश के लिए, वो एक दाना जमीन में जाना। तो सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है उनका। जमीन में नहीं गए, चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म। तो इस देश को हमें खड़ा करने के लिए ये सब तैयारी हमें रखनी पड़ेगी। मुझे एक बात का बड़ा समाधान हुआ है, बीकानेर के आप सभी भाई बहन और युवकों ने रामलीला मैदान में जब आंदोलन हुआ उसके रिपोर्ट मेरे पास आपके आए थे बीकानेर के। मुझे बड़ी ऊर्जा मिली कि बीकानेर के इतने लोग रास्ते पर आ गए वो आंदोलन में। तो ये हमें करना है देश के लिए, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, ये लड़नी है। हम किसी पक्ष को पार्टी के विरोध में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम संविधान को सामने लेना है। अभी जनतंत्र को फिर से हमें लाना है। तो मैं विनती करता हूँ सब युवकों के लिए, लेकिन मैंने 5 बातें जो बताई उसको ध्यान रखना। युवकों ने, जो स्वामी जी ने भी बताया कि चारित्र को संभालो, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और इंसल्ट करने की शक्ति, ये 5 गुण आप में है ना, ये देश के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई हम सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। तो आगे के लिए हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।